वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 3 माह के लिए रियायत देने का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ का कहना था, हमने सियासत को दांव पर लगाकर रियासत को बचाया। अगर रियासत को ना बचाया होता तो कहां की सियासत और कहां का बजट। इससे पहले सियासत को चमकाने के लिए बड़े बड़े बोल बोले गए। कहा गया कि 90 दिन में करप्शन का खात्मा करेंगे, मगर करप्शन के बड़े स्कैंडल आए। गंदम और चीनी की दरामद और बरामद में जेबें भरी गई। कहा गया लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, मगर 190 मिलियन पाउंड पर हाथ फेरे गए। बजट पर तनकीद की गई। IMF के कहने पर बजट बनाया गया। IMF के साथ 3 साला प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें कोई राज नहीं। बजट पर हमने आवाम से गलत बयानी से काम नहीं लिया। वजीर आजम ने मजीद कहा कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगा, जिस पर इन्होंने जायज एहतजाज किया। 200 यूनिट वाले सार्फिन को बिजली के निर्ख में 3 माह के लिए रियायत दे रही हैं। 200 यूनिट तक सार्फिन को 4 रुपए से 7 रुपए तक फी यूनिट फायदा होगा। एग्रोफॉर्म एग्रो इंडस्ट्री मुस्तकबिल है, कुछ दोस्तों को समझ नहीं आती, वो इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का प्रोफेसर वारिस मीर मेमोरियल सेमिनार से खिताब। कहा, एग्रोफॉर्म एग्रो इंडस्ट्रियल मुस्तकबिल है, बड़े जमींदारों पर इनकम टैक्स लगेगा। IMF की शर्त है, मुल्क बनाने में सिर्फ मालियत नहीं और चीजों की भी अहमियत होती है। सदर मुमलिकत का कहना था कि वो आजाद सहाफत के साथ हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया के सामने अपनी बात रखी जा सकती है, लेकिन इसमें भी ग्रुपिंग नजर आ रही है। ग्रुप बनाकर किसी मकसद के लिए होने वाली आजादी सहाफत के खिलाफ हैं। उन पर जितनी तनकीद हुई शायद ही किसी और पर हुई। जिंदगी में हर किस्म की आजमाइश आती है और हर आजमाइश का सामना करना है। दुनिया की मजबूत लॉबी मुस्लिम दुनिया में तकसीम लाने के लिए अपनी तरफ से परसेप्शन बनाना चाहती है। ईमान है जाना इस दिन जब मौला ले जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई कबीना का इजलास। कुरान मजीद के मयारी नुस्खे बारे नोटिफिकेशन का इजरा। 2 साला फार्मेसी असिस्टेंट कोर्स खत्म करने की मंजूरी। MD कैट के इनेकाद के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के खदमात हासिल करने और सरकारी कॉलेजेस में डिविजनल डायरेक्टर्स ऑफ एजुकेशन और प्रिंसिपल की तकर्री और पोस्टिंग के नए तरीक़ेकार की मंजूरी दे दी गई। मरियम नवाज का कहना है कि बिजली के बिल बढ़ने की वजह से आवाम में बेचैनी है। 500 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले 45 लाख सार्फिन के लिए सोलर सिस्टम ला रहे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का सूबाई कबीना के इजलास से खिताब। कहा, पंजाब की सोशल इकोनॉमिक रजिस्ट्री काम शुरू कर रही है। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए टैक्स वापस लेना खुश आइंद अमर है। बिजली के बिल बढ़ने की वजह से आवाम में बेचैनी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में फुल कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने दलाइल दिए। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदूखेल ने सवाल किया कि एक ही पार्टी से डिक्लेरेशन और कागजात नामजदगी वाला क्या आजाद उम्मीदवार होगा? आजाद उम्मीदवार नहीं तो किसी पार्टी में जा सकता है। आप तो कह रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आने दो। इस पर वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, अगर कोई आजाद उम्मीदवार मेरी पार्टी में शामिल हो रहा है तो क्यों मना करूं? इस पर जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि आपकी पार्टी को तो बोनस मिल गया, इलेक्शन में हिस्सा लिया, ना सीट जीती। जिन्होंने इलेक्शन जीता उन्होंने आपकी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि क्या दुरुस्त होगा कहना कि इंतखाबात शफाफ थे, सब मामूल के मुताबिक था। जस्टिस जमाल ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ने गलत किया तो क्या केस होगा? बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर दिया।
की उम्मीद है। मखसूस नशिस्तें कानून के मुताबिक हमें मिलेगी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी सियासी जमात को ज्यादा से ज्यादा वो मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं जो उसकी जीती हुई सीटों के मुताबिक हो। किसी भी जमात को जीती हुई नशिस्तों से ज्यादा सीटें देना मुनासिब है। रहमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हमारा हक था रिजर्व सीट्स हमें मिले। 67 खवातीन और 11 सीटें अक़लियतों की हैं जो हमें नहीं दी गई। हमें सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद है। आज कहा जाता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कोई सीट जीती है या नहीं। हामिद रजा के पेपर पर भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल लिखा हुआ था। PTI से अलायंस की सूरत में आजाद उम्मीदवार के तौर पर निशान अलॉट किया गया। हम आज तक बानी PTI की डायरेक्शन पर अमल कर रहे हैं। उम्मीद है आज का फैसला हमारे हक में आने के बाद एक फतह मिलेगी। बुशरा बीबी के साबिक शोहर खबर मालिका ने कहा कि बानी PTI ने निकाह के मुतालिक झूठ बोला। हीरो का इखलाकी लेवल देखें। 14 नवंबर को मैंने बुशरा बीबी को तलाक दी। बुशरा बीबी के भाई को भी तलाक का इल्म नहीं था। बानी PTI के निकाह पर किसी ने नहीं पूछा। हमारे खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। 4 साल से मुझे सोशल मीडिया पर बुरा भला कहा जा रहा है। हमने अपने खिलाफ बातों को कभी जवाब नहीं दिया। आज अपना मौक़िफ़ देना चाहता हूँ। 1 जनवरी को बानी PTI का निकाह हुआ और 7 जनवरी को निकाह से इनकार किया गया। मुझे समझ नहीं आ रही साबिक वज़ीर आज़म ने झूठ क्यों बोला। बड़े हीरो का इखलाकी लेवल देखें। हमें ये मगरब ममालिक की मिसालें दिया करते थे। अगर मगरबी ममालिक में ऐसा कोई काम होता तो लोग इस्तीफा दे देते। झूठ बोलकर आज तक सफाइयाँ दे रहे हैं। बुशरा बीबी के साथ 28 साल गुजारे हैं। हार जाऊंगा या जीत जाऊंगा फर्क नहीं पड़ता। इस्लामी कानून पर अमल करना चाहिए। सोशल मीडिया पर जजिस के खिलाफ ट्रोलिंग की जाती है। हुक्मरान कौम को मजीद किसी अंधी लड़ाई में धक्का न दें। दहशतगर्दी परवेज मुशर्रफ की डॉलरों के एवज अमरीकी जंग में शिरकत का नतीजा था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बाजोड़ में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के असबाब पर गौर करना होगा। अवाम को तालीम सेहत दी जाए। नौजवानों को रोजगार चाहिए। फौजी ऑपरेशन अवाम और फौज में दूरियों का सबब बनते हैं। बाजोड़ PK 22 में ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में होने वाले इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि चंद शरपसंद अनासिर अगर ये दहशतगर्दी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि अफगानिस्तान के अवाम पाकिस्तान के दुश्मन है। तालिबान हुकूमत से बात की जाए। जमात इस्लामी मुल्क में अमन चाहती है। हम हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। अमन के क़याम के लिए जमात इस्लामी का ताबन चाहिए तो हम किरदार अदा करने को तैयार हैं। जमशुदा कबायली इलाकों के अवाम को हक दिया जाए। की जानिब से भी 9 मई को चुनाव गिराव और लूटमार के वाक़यात की मुकम्मल कर दी गई। हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर से 9 मई को मुजाहिरीन की जानिब से फौजी तनसीबात पर हमलों के हवाले से सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि लूटमार और जलाओ घिराव पुरअमन एहतजाज के जुमरे में नहीं आता, पुरतशद्दुद वाक़यात की मुखालफत करते हैं। मैथ्यू मिलर ने मजीद कहा कि हम आज़ादी इजहार राय और पुरअमन एहतजाज के हक की हिमायत करते हैं, लेकिन पुरतशद्दुद मुजाहिरों की मुखालफत भी करते हैं। एहतजाज पर अमन तरीके से होने चाहिए, कानून की सख्ती से अमल दरामद होनी चाहिए, हुक्मरानों को पुरतशद्दुद वाक़यात से रूल ऑफ लॉ के मुताबिक निपटना चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा ने मजीद कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के खिलाफ बहुत नुकसान उठाया है। खित्ते की सिक्योरिटी को दरपेश खतरात से निपटना मुश्तरका मफाद है।
बजट पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ मौशी दहशतगर्दी है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद कहा बजट IMF ने बनाया है। बिजली का यूनिट आइंदा कुछ दिनों में 100 रुपए से ऊपर जाएगा। डॉलर मसनूई कीमत 275 रुपए है, आइंदा दिनों में 300 से ऊपर जाएगा। उन्होंने कहा कि बेबुनियाद सियासी और झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। ये सब कुछ इमरान खान, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी और दीगर को जेल के अंदर रखने के लिए किया जा रहा है। ये तमाम केस खत्म होने वाले हैं। उनके पास सिर्फ इद्दत केस का बहाना रह गया है। ये सारे लोग फिर उन्हीं अदालतों में घूमते फिरते नजर आएंगे। रहनुमा PTI का कहना था कि फॉर्म 47 के PM और नादान हुकूमत ने खुद अपने ब्लड से शारत काटी है। उन्होंने खुद फंदा गले में डाला है। 1984 में एक किताब एनिमल फॉर्म लिखी गई, वही चीजें अब हो रही हैं। IMF के साथ 6.5 अरब डॉलर का कर्ज मुआहिदा आइंदा 2 हफ्तों में तय पाए जाने का इम्कान है। जराये के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से IMF हुकाम से रब्ता किया जाएगा। पाकिस्तान और IMF की 8 अरब डॉलर के बजाय 6.5 अरब डॉलर पर बात फाइनल हो रही है। IMF मिशन के साथ मुआशी टीम गुज़िश्ता 3 दिनों से वर्चुअल बातचीत कर रही है। जराये का मज़ीद बताना है कि पाकिस्तान IMF शर्त पर तमाम पेशगी इक़दाम पर अमल दरामद कर चुका। इसके लिए मिशन की आमद मुतवक्किल है। आलमी बरादरी अफगान महाजरीन की वतन वापसी के मसले में मदद करे। वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए महाजरीन हाई कमिश्नर फिल्को ग्रेडी से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने 4 दहाइयों से अफगान महाजरीन की मेज़बानी में अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत को सराहते हुए कहा कि मुतअद्दिद चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा अफगान महाजरीन की इंतहाई इज्जत और वक़ार के साथ मेज़बानी की। UNHCR अफगान महाजरीन के लिए एक पायदार हल को फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा करे। अफगान महाजरीन की महफूज और बावकार वतन वापसी हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कहा, अफगान महाजरीन की वापसी में पाकिस्तान को दरपेश समाजी और इक़्तिसादी चैलेंजेस और सलामती के खतरात को मद्देनजर रखा जाए। आलमी बरादरी अफगान महाजरीन की वजह से पड़ने वाले बोझ को कम करने में किरदार अदा करे। हाई कमिश्नर ने कहा कि कमीशन अफगान महाजरीन की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करता रहेगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चौधरी शुजात हुसैन की इयादत की और खैरियत दरियाफ्त की। आसिफ अली जरदारी और मोहसिन नकवी ने चौधरी शुजात हुसैन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान की बेहतरी और